नमस्कार, मैं जितेंद्र जीवास कलम की क्रांति से आज की खबर की ओर रुख करती। कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा को लगभग 17 महीने तक जेल में रहने के बाद बीते दिन कोर्ट से जमानत मिल गई है। 15 महीने सागर जेल और 2 महीने भोपाल जेल में रहने के बाद वापस आए राजकुमार धनोरा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए सागर जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी नेता के दबाव में जेल प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। हालांकि बार बार पूछने पर भी धनोरा ने किसी नेता या अधिकारी का नाम नहीं लिया। क्या कहा राजकुमार धनोरा ने, जरा आप भी सुनिए। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार भाई साथियों को नूतन वर्ष की 2025 और हम 24 में नहीं दे पाए तो 24 और 25 की दोनों की शुभकामनाएं। और आज लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का हमें अवसर प्रदान हुआ। आप लोगों को इस मामले में जिसमें मैं जेल रहा बीच में नहीं आया, आपकी नॉलेज में पूरा मामला है। रख दो जिम में रख दो, जिम में रख दो। जैसे कि मैं सरपंच रहा लगभग 7.5 साल। सरपंच होने के नाते एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जब वो पद पे रहे तो अपने गांव अपनी पंचायत का विकास कराए। मैंने प्रयास करके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत निधि से, सांसद विधायक निधियों से प्रयास करके मैंने हमारी पिछड़ी हुई पंचायत थी उसमें विकास कराने का काम किया। और लगभग आज भी आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में वो काम हुए हैं जो स्वीकृत हुए हैं कि नहीं हुए। पूरे काम कराए, पूरे कामों के प्रमाण पत्र जारी किए गए, सीसी जारी की गई। उसके बाद जो सीसी जारी करता अधिकारी जिनने हमें प्रमाण पत्र दिया काम कंप्लीट का, उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक द्वेषों के कारण कुछ नेताओं ने हम पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए। दूसरा मामला, मैं जेल में रहते हुए जो सैकड़ों सालों से जो गांव में बसाहट है वो गांव गोल की जगह कहलाती, उसका किसी के पास अधिपत्र नहीं रहता था। माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश में कि जो वो गांव गोल की जगह है, जो गांव में चाहे मकान बना हो चाहे उसके अधिपत्र में खुली जगह हो, उनको अधिपत्र देने का निर्णय लिया और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारियों ने ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किए गए और कब्जा निर्धारित किया गया कि कहां किसका कब्जा है। उसके आधार पर उनको अधिपत्र दिए गए, जबकि वह अधिपत्र किसी को वितरण नहीं किए गए थे, न किसी को पता कि हमारे लिए कहां का अधिपत्र। सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में उसको नाम दर्ज कर दिया गया था। जब हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद तो हमें ही पता चला कि हमारे नाम से अधिपत्र बन गए हैं जी। तो फिर उसके बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना। इसके पहले तो सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में उन पर नाम दर्ज हो गए थे, किसी को मालूम ही नहीं था। तो राजनीतिक द्वेष के कारण मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर प्रकरण दर्ज कराए गए। मैं आप लोगों को मालूम है कि पहले मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मुझ पर झूठे आरोप लगाकर पार्टी से मुझे निष्कासित करा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में हमारे शुरू से जनसंघ के समय से हमारा पूरा परिवार रहा और लगातार पार्टी के, जब भी हम भी 30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, हमें जहां लगभग मध्य प्रदेश में 2-3 उपचुनाव छोड़कर 2003 से जितने भी उपचुनाव भाई, एक महीना हम उन उपचुनाव में जहां पार्टी ने ड्यूटी लगाई, खेतों में भी डले रहे और पुलिस के डंडा भी खाए और दौड़ते भागे। और एक दूसरी पार्टी से आए लोगों के द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। मुझे फंसाया गया, ठीक है, लेकिन हमारे परिवार और हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रकरण दर्ज कराकर झूठा फंसाया गया। और फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद मैंने तो सशक्त कोर्ट में सरेंडर किया और मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए 17 महीना है, जिसमें हम 15 महीना सागर जेल में रहे। सागर जेल में जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, तो अब ये दूसरे की तकलीफ तो नहीं हम बता सकते कि क्या, लेकिन इतने समय में शायद ऐसा आतंकवादियों के साथ भी ना किया जाता होगा जैसे हमारे साथ किया गया। जो सेल जो जेल में सेल होती है, सेल में जो
क्रिमिनल, बड़े बड़े आतंकवादी, उनको रखा जाता, उस सेल में हमें रखा गया 7.5 महीने। उस सेल में महीनों से हमें उस 8x10 के कमरे में से 24 घंटा में सिर्फ आधे घंटे को निकाला जाता, आधे घंटे हमें सिर्फ बाहर निकलने को दी, बाकी 24 घंटा महीनों से हमें उसमें बंद रखा गया। हर महीने उसके बाद हमें हर वार्डों में घुमाया जाता था। और जेल में जिस प्रकार से वसूली हो रही है, हर महीने लगभग 20-25 लाख रुपया जिनकी खाने की हिम्मत नहीं, उनसे भी वसूली हो रही। और जो अधीक्षक, इसके पहले जो अधीक्षक थे नरगांव, उनके समय में वो तो न देने को 1 रुपये वसूली नहीं होती थी, और वो पता करते थे कि कोई सक्षम लोग दे तो नहीं रहा या कोई ले तो नहीं रहा। लेकिन अब किस नेता या मंत्री के द्वारा किसकी नोट शीट पर जो अधीक्षक नियुक्त की गए, उस दिन से वो मतलब जो चर्चा है कि वो कहते हैं कि हम 50 लाख दे के आए हैं, और वह वसूली करके किसके नाम वो पैसा जा रहा है, जांच का विषय है। किस नेता के नाम जेलों से, गरीबों से, आम आदमी से वसूली कर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यह जांच का विषय है। अब मैं नाम नहीं बता सकता अभी समय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि लगभग हम नवंबर में 5-6 महीने में 10-10 लाख रुपए तक दे चुके हैं। और अगर वो जेल में ये स्थिति है कि कोई भी हिम्मत नहीं कि जेल के अंदर, जेल के अधिकारी या किसी जेल के प्रति वो अपनी बात उनके खिलाफ कर सके, क्योंकि अगर जेल प्रशासन के प्रति अगर कोई बात करे तो उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत ज्यादा। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जेल में ऐसा नहीं है कि जो जेल में तो सब अपराधी हैं। हमारा अनुमान है इतने पीरियड में लगभग जेल में 80% लोग निर्दोष हैं। उनका सिर्फ इतना दोष है कि हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता, हमने कुछ गलत किया तो हमारा भाई, पिता, पुत्र इस तरीके से भर दिए। लेकिन वहां तो बर्ताव तो सबको साथ एक साथ किया जाता है। उन लोगों को भी उसी प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। आज भी कानून मतलब अंग्रेज शासन चला गया, अपन ने देखा तो नहीं, मगर सुना था कि अंग्रेज शासन में गुलामी क्या चीज होती थी। आप जेल में आज भी वो गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी जेल के अंदर आज वो ही गुलामी चल रही है। उसमें कोई सागर जेल में चालू करो भाई, बोलते चलो, सुनाई पड़ो। आप बोलते चलो।